हालांकि हम गृहस्थ है। अब तो आप महंत हो गए, अब गृहस्थ आप कहाँ रह गए? महान तो हो गए हैं। सुरेश चंद्र अवस्थी हुए, वो कौन सी लाइनें थी? एक दिन मटिया में सब के सिंगार होई, और जब पिंजरा से पंछी फरार होई। ये जीवन की सच्चाई है जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप इस वक्त देख रहे हैं X9 इंडिया, और इस वक्त जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता हैं सुरेश चंद्र अवस्थी जी, और अभी हाल फिलहाल में महंत भी बन गए हैं। तो यहाँ केदारनाथ में आपसे हमारा परिचय हो रहा है। आप को लोग देखते हैं, भजन सम्राट भी के नाम से आप विख्यात है और विश्वविख्यात है, और फेसबुक यूट्यूब पर आपके वीडियो करोड़ों दर्शक देखते हैं आपके भजन। इसका क्रम कैसे स्टार्ट हुआ? क्रम का ये सब गुरुजनों की कृपा है जी, और माता पिता का आशीर्वाद तो साथ में ही है। सबसे बड़ा आशीर्वाद माता पिता का है, और मेरे पिताजी भी संत थे जी, और उसके बाद में नैमिषारण्य के एक ऐसे तपस्वी संत हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज महान देवीदास जी महाराज, जिनकी विशेष कृपा हमें मिली। हालांकि ये जो है कि विश्वविख्यात नहीं, लेकिन यह लोग पसंद कर रहे हैं। सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की महिमा है। इसलिए अब 2019 से तो हम प्रॉपर्ली नैमिषारण्य में ही रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवाएं एकदम चुस्त और दुरुस्त शरीर को कर देती हैं। और दूसरी बात, रामायण में ही लिखा है कि अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधक को सिद्ध कर देता है। ये स्थान वो स्थान है, यहाँ पे लिया हुआ नाम एक बार ले लीजिए 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो ऐसी पवित्र, पहला तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए। दूसरा सौभाग्य ये है कि जनपद सीतापुर, वो भी नैमिषारण्य जैसे क्षेत्र में। यहाँ पर ये भूमि तो वो भूमि है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेक बार आए हैं। अब यही आप समझ लीजिए कि जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए हो, तो कोई स्थान कोई साधारण स्थान होगा नहीं। फिर अब देश विदेश से लोग आते हैं, हम लोग कथा में जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का भी कार्यक्रम है, तो वहाँ के लोगों को भी हमने बुलाया है कि एक बार हमारे नैमिषारण्य आइए। भजन का जैसे आप क्रम चलते हैं, मतलब आप स्वयं लिखते हैं कि आप स्वयं लिखते हैं? देखिए, दरअसल में ऐसा, हमारे पिताजी अब तो साकेत चले गए हैं, 60 हो गया, वो भी एक कथावाचक थे। और हमारे क्या नाम था उनका? पूज्य श्री जगदीश प्रसाद अवस्थी जी महाराज, वो भी संत थे। और हमारा गांव पड़ता है शिव शक्ति धाम सधुआपुर, ये हर गांव के करीब में है। गांव का ही नाम सधुआपुर है। तो साधु लोगों से तो हम जुड़े जुड़ाए ही हैं। हालांकि हम गृहस्थ है। अब तो आप महंत हो गए, अब गृहस्थ आप कहाँ रह गए? महान तो हो गए हैं। तो साधु संतों के साथ में रह करके, अब ये गाँव सधुआपुर था ही हमारा। उसके बाद पूज्य पिताश्री हमारे धर्मोपदेशक थे, लेखक भी थे, उनके साथ रह करके कथा सीखी। उसके बाद दीक्षा हमारे पूज्य श्री गुरु जी महान श्री देवीदास जी महाराज जी के द्वारा दीक्षा मिल गई। और कहते जब जीवन में गुरु आ जाता है, अच्छा गुरु मिल जाता है ना। जो आप भजन कह गए, जिससे आपको आप पॉपुलर हो गए, प्रसिद्धि आपको मिल गई, ये आपने स्वयं लिखे थे? हाँ, इसमें कुछ भजन हमारे लिखे हैं, कुछ भजन हमारे पूज्य पिताजी के द्वारा रचित हैं। तो शुरुआत में जब रिकॉर्डिंग के लिए गए, तब वो सीडी कैसेट का जमाना चल रहा था। तो हमारे मन में बात आई कि कुछ ऐसा पब्लिक को दिया जाए निर्गुण पे आप, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य वही रहता है कि जीवन में है कुछ नहीं। उस निर्गुण भजन की 2 लाइनें आप सुना दीजिए, क्योंकि उसी से सुरेश चंद्र अवस्थी ये हमारा कहना है, जिस वजह से सुरेश चंद्र अवस्थी हुए, वो कौन सी लाइनें थी? अब सुरेश चंद्र अवस्थी जिससे अब तो सुरेश दास हो गए हैं। जी, अब हुए। हाँ, तो पहचान दिला दी आपको। जब रिकॉर्डिंग के लिए हम गए थे, तो सबसे पहले हमने नैमिषारण्य से शुरुआत की। नैमिष की ललिता महारानी आया तेरे द्वार, सबसे पहला एल्बम हमारा ये निकला। फिर उसके बाद में हमने सोचा कुछ अपना अंदर का भाव जो है, अंदर का उद्गार, जीवन की सच्चाई, वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो एक भजन हमारा आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। भजन तो कई गाए हैं, क्या भरोसा है जिंदगी का,
और अभी बताना चाहूँगा, अभी एक फिल्म लॉन्च होने जा रही है बैकुंठ, जी तो उसमें भी जो है हमारा भजन जो है थोड़ी क्लिप उसमें ली गई है। अभी वो फिल्म आने वाली है। कौन सी क्लिप, कौन सा वो उसमें भजन लिया गया आपका? बैकुंठ फिल्म है, उसमें भजन लिया गया है। एक दिन मटिया में सब के सिंगार होई, और जब पिंजरा से पंछी फरार होई। ये जीवन की सच्चाई है, जी ये हर किसी को मालूम है, लेकिन भगवान की माया है क्या? यही तो माया है, बताएं। जादूगर देखे हैं, जी एक नोट लेता है, कहता दो हो जाओ, और दो हो गई, तो अब वो अपने पास से ही बनाता है। अब लोग समझ रहे हैं कि ये नजरबंदी है, तो जादू में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता वो होता नहीं। यही है भगवान की माया, जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो हकीकत में नहीं है। जी जी।